Hello and very good morning everyone. Today I am going to begin a very important chapter of class 7 social science, that is chapter number 18, humidity and rainfall. And this is from the geography portion. In this chapter we are going to learn about what is humidity and what are its forms. Humidity क्या होता है और इसके क्या फॉर्म्स होते हैं. हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, बादल कैसे बनते हैं. हाउ डज रेनफॉल ऑकर्स एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, बारिश कैसे होती है और कितने टाइप होते हैं रेनफॉल के. हाउ इज़ रेनफॉल मेजर्ड, और रेनफॉल को या बारिश को कैसे मापा जाता है या मेज़र किया जाता है. वी एक्सपीरियंस एयर ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हम एयर को फील कर सकते हैं. इट इज़ पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर विच एनवलप्स द अर्थ, और ये जो एयर है ये एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है जो अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है. द एयर इन द एटमॉस्फेयर समटाइम्स अपीयर्स टू हॉट, समटाइम्स टू कोल्ड, समटाइम्स ड्राई और वेट. और ये जो हमारे आसपास हवा है या एयर है ये कभी कभी हमें बहुत गर्म लगती है, कभी बहुत ठंडी लगती है, कभी एकदम सूखी सी लगती है और कभी गीली लगती है. द वर्ड ह्यूमिडिटी रिफर्स टू द डैम्पनेस और मॉइस्चर इन द एयर. अब ये ह्यूमिडिटी क्या होता है. ह्यूमिडिटी मतलब कि हमारी एयर में जो गीलापन या जो मॉइस्चर होता है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं. या वी कैन से एक हमने देखा कई बार हमें बहुत चिपचिपापन फील होता है हवा में, वही ह्यूमिडिटी होता है. ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस इन द एटमॉस्फेयर, और ह्यूमिडिटी कभी बढ़ जाती है और कभी कम जाती है. वाटर वेपर, हिंदी में इसको जलवाष्प कहते हैं और भी इजी लैंग्वेज में हम इसको भाप कहते हैं. When very small particles of water are converted to gaseous state, then their gaseous water molecules are called water vapor. जब पानी के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स गैशियस स्टेट में या भाप में चेंज हो जाते हैं तो ये जो गैशियस वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम वाटर वेपर या भाप कहते हैं या जलवाष्प कहते हैं. द एटमॉस्फेयर रिसीव्स द वाटर वेपर फ्रॉम सीज, लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स. और हमारे एटमॉस्फेयर में ये वाटर वेपर कहाँ से मिलते हैं, तो हमें समुद्र से, तालाब से, झीलों से, नदियों से वाटर वेपर एटमॉस्फेयर को मिलता है. कैसे मिलता है. सन की हीट से पानी भाप बनकर उड़ जाता है एटमॉस्फेयर में और ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ द सेकेंड इज एवोपरेशन. एवोपरेशन को हम हिंदी में वाष्पीकरण भी कहते हैं. द प्रोसेस बाय विच द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन. अब जिस प्रोसेस के थ्रू पानी भाप में या वाटर वेपर में चेंज हो जाता है उस प्रोसेस को हम एवोपरेशन कहते हैं. द चेंज इन टेम्परेचर ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन एवोपरेशन. अब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर में चेंज होगा तो एवोपरेशन में भी चेंज होगा. मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर धूप बहुत तेज़ है तो एवोपरेशन ज़्यादा होगा, अगर धूप थोड़ी कम है तो एवोपरेशन थोड़ा कम होगा. द रेट ऑफ एवोपरेशन इज़ मोर व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो. और जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो एवोपरेशन ज़्यादा होता है. दैट इज़ वाई क्लॉथ्स ड्राई फास्टर व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो. तो जैसे हमने देखा है इसीलिए ये होता है कि जब तेज़ हवाएं चलती रहती हैं तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और अगर हवाएं कम चलती रहती हैं या नहीं चलती रहती है तो हमारे कपड़े काफ़ी देर में सूखते हैं. कंडेंसेशन, द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू ड्रॉपलेट ऑफ वाटर और स्नो इज कॉल्ड कंडेंसेशन. अब वाटर वेपर से पानी की बूंदों में या बर्फ़ में चेंज होने को कंडेंसेशन कहा जाता है. फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम वाटर वेपर कॉजेज रेनफॉल एंड स्नोफॉल. और जब क्लाउड्स फॉर्म होते हैं या बादल बनते हैं तो वाटर वेपर से क्या होता है, या तो बारिश होगी या तो स्नोफॉल होगा, मतलब बर्फ़ गिरेगा. सिमिलरली ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, स्मॉग एंड हेल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय वाटर वेपर. और इसी तरीके से ओस, पाला, कोहरा, धुंध और ओले भी बनते हैं. Different forms of condensation. Now let's see about forms of condensation. By the process of condensation, the humidity present in the atmosphere changes into the following forms. अब कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू जो हमारे एयर में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, वो इन फॉलोइंग फॉर्म्स में चेंज हो जाती है. ड्यू, water vapor or moist air change into dew on cooling.
ड्यू मतलब ओस। तो वाटर वेपर या हमारी जो एयर होती है जिसमें मॉइस्चर होता है, ये ठंडी होने पर ड्यू में या ओस में चेंज हो जाती है। ड्यूरिंग द नाइट व्हेन द अर्थ कूल्स द एयर ऑल्सो कूल्स डाउन। रात में जब अर्थ ठंडी होती है तो हमारी एयर भी ठंडी हो जाती है। तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन कूलिंग कंडेंसेस इनटू ड्यू ड्रॉप्स एंड सेटल्स डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमारा जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है ये भी ठंडा हो जाता है और ये ड्यू ड्रॉप्स या ओस की बूंदों में चेंज हो जाता है और अर्थ के सरफेस पर ये सेटल डाउन हो जाता है। कई बार हमने देखा है ना कि पेड़ पौधों की पत्तियों पर ओस की बूंद हमें सुबह सुबह मिलती है। तो इसी तरीके से ओस जो है वो किसी भी सरफेस पर या अर्थ पर सेटल हो जाती है। फ्रॉस्ट। When the temperature of air falls below 0 degree Celsius, the water vapor instead of changing into water droplets changes into ice. अब जब टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम हो जाता है तो जो वाटर वेपर होते हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स या ओस में चेंज होने की जगह अब ये किस में चेंज हो जाते हैं, आइस में चेंज हो जाते हैं। These ice particles settle down on leaves which are called frost. और ये आइस पार्टिकल अब पत्तियों पर, पेड़ पौधों की पत्तियों पर ये जम जाते हैं, विच आर कॉल्ड फ्रॉस्ट। इनको हम फ्रॉस्ट कहते हैं या हिंदी में से पाला कहते हैं। फ्रॉस्ट डिस्ट्रॉयज द क्रॉप। और फ्रॉस्ट की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। थर्ड इज़ फॉग। आई होप कोहरा आप सब ने देखा होगा और कोहरे के बारे में सुना होगा। दैट कोहरा इज़ फॉग। When the temperature of the moist air falls, the water particles get accumulated over the dust particles present in the air and start floating. जब moist air का टेम्परेचर गिरता है तो ये जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं ये हवा में फैले हुए डस्ट के साथ ही उड़ने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। These appear as clouds or smoke. और ये देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि धुएं के बादल हों, which is called fog, और इसको हम फॉग कहते हैं। फॉग इज़ फॉर्म व्हेन हॉट एंड कोल्ड एयर मीट। अब फॉग कब बनता है, जब ठंडी और गर्म हवा एक दूसरे से मिलती है तो फॉग क्रिएट होता है। नाउ द फोर्थ इज मिस्ट। मिस्ट इज द लाइटर वर्जन ऑफ फॉग। मिस्ट फॉग का लाइटर वर्जन है, मतलब कि कोहरे से हल्का होता है। मिस्ट को हम हिंदी में धुंध भी कहते हैं। इन मिस्ट द वाटर पार्टिकल्स डू नॉट फ्लोट इन द एयर। मिस्ट में वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में फ्लोट नहीं करते हैं। मिस्ट अपीयर्स एज लाइट स्मोक। मिस्ट हल्के धुएं जैसा दिखाई देता है। द above mentioned form of humidity is found near the surface of the earth. Now we learn about other forms of humidity which are formed in the sky at higher altitude. अभी तक हमने ये जो चार देखे थे, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट, ये अर्थ के सरफेस के आसपास रहते हैं, मतलब ज़मीन के आसपास बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे उन फॉर्म्स के बारे में जो या तो बादल में या उससे भी हायर एल्टीट्यूड पर क्रिएट होते हैं या फॉर्म होते हैं। नाउ द फिफ्थ फॉर्म इज क्लाउड्स। क्लाउड्स मतलब बादल। क्लाउड्स आर फॉर्म एट द हाइट ऑफ 1 किलोमीटर टू 7.5 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लाउड्स हमारे अर्थ सरफेस के 1 किलोमीटर टू 7.5 किलोमीटर की हाइट पर फॉर्म होते हैं। The vapor that rises up from the water bodies reaches high up in the sky and is converted into droplets due to cooling. अब वेपर जो हमारे वाटर बॉडीज से ऊपर जाते हैं, मॉइस्चर को लेकर जाते हैं और ये स्काई में ऊपर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद में ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये ठंडे होते हैं वेपर तो ये ड्रॉपलेट्स में या पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस ड्रॉपलेट गेट्स डेंस एंड आर कॉल्ड क्लाउड्स। और ये ड्रॉपलेट्स जब इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत घने हो जाते हैं तो ये बादल बन जाते हैं। When the clouds contain less water droplets, it appears white and as its density increases, it appears black. अगर ये बादलों के पास पानी कम है ना, तो ये वाइट होंगे और अगर बादल के पास पानी बहुत ज़्यादा है तो ये बादल काले दिखाई देंगे। सिक्स्थ फॉर्म इज रेनफॉल। इसको हिंदी में हम वर्षा कहते हैं। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेस ड्यू टू लो टेम्परेचर। वाटर वेपर ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं और वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी लो होता है तो वहाँ पर ये कंडेंस हो जाते हैं।
The size of condensed particle increases gradually and they become heavy and fall on the air as droplets is called rain. और ये जो कंडेंस्ड पार्टिकल्स होते हैं ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं और हैवी होने के बाद में ये अर्थ पर गिरने लगते हैं एज ड्रॉपलेट्स, मतलब पानी की बूंदों में। जब ये पानी की बूंदों में धरती पर गिरते हैं तो इसको हम रेन या वर्षा कहते हैं। Now the seventh form is snowfall. The water vapors on reaching higher up in the sky are converted into ice particles due to very low temperature. सेवेंथ फॉर्म है स्नोफॉल, हिंदी में हम इसको हिमपात कहते हैं। अब क्या होता है कि वाटर वेपर्स बहुत हाइट पर चले जाते हैं स्काई में और बहुत ज़्यादा ऊंचे जाने पर क्या होता है कि टेम्परेचर काफ़ी इनको कम मिलता है। तो अब ये ड्रॉपलेट्स में चेंज होने की जगह आइस पार्टिकल्स मतलब बर्फ़ में चेंज हो जाते हैं। These ice particles are called snow और ये ice particles snow कहलाते हैं। When snow falls on the earth, it is called snowfall। और जब ये snow या बर्फ ज़मीन पर गिरता है, अर्थ पर गिरता है, तो इसको हम snowfall कहते हैं। Snow falls on higher reaches of high mountains और snowfall normally high mountains पर ही होता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर होता है। Now the last and eighth form is hail. The ice particles floating in the air join and take the form of small pebbles and fall down on earth. These are called hail. अब हवा में जो आइस पार्टिकल्स तैरते रहते हैं तो वो एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और उसके बाद में वो स्मॉल पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर जैसे बन जाते हैं और धरती पर गिरते हैं। इनको हम हेल कहते हैं। हेल को हिंदी में ओले कहा जाता है। So students, in this video we have learnt about water vapor, evaporation, condensation and different forms of condensation like dew, frost, fog, mist, clouds, rainfall, snowfall and hail. In our next video we will study about the different forms of rain like conventional rains, orographic rains and cyclonic rains. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए वीडियो को, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।